नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आरक्षण के बारे में विशेष और खास करके 126वां संविधान संशोधन बिल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। 126वां संविधान संशोधन बिल क्या है? यह बहुजन समाज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए क्या शक्ति रखता है, इसका क्या काम है, यह बिल क्यों लाया गया है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जब वीडियो देख रहे हैं और मेरे विचारों के माध्यम से आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरा विचार हर किसी के दिलो दिमाग तक पहुंच सके। चलिए मैं इसी के साथ आज मैं उन विचारों से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिन विचारों के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए, आज बीजेपी की सरकार है, यानी ब्राह्मणवादी सरकार का बोलबाला है। ये हमेशा अपने हिताय की बात सोचेगा, आपके हित के लिए ये नहीं सोच सकता है। ये हमेशा 1950 से पहले वाला नियम कानून को जगह देना चाहेगा। आज 126वां संविधान संशोधन बिल जो है, ये बिल अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की सुविधा दे रखा था। जो 126वां संशोधन बिल के तहत आप सबों के अधिकार को दमन कर दिया है, समाप्त कर दिया है। जो आपको इस विचारों को जान करके आश्चर्य होगा, जो संविधान में आपको आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। जो आप सबों के बीच यह नॉलेज नहीं पहुंच पाया है, मैं इसको ओपन कर देना चाहता हूं, समझने की जरूरत है। यह विधेयक जो है अनुसूचित जातियों, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाता है, वो जो है वो समाप्त कर चुका है। क्योंकि पिछले 70 वर्षों से दिया गया आरक्षण, जो 70 वर्ष से आरक्षण दिया जा रहा था अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, राज्य विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, वो समाप्त कर दिया है। और 126वां संविधान संशोधन बिल के तहत यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया है। जो 2025 में यह प्रभाव में आएगा। इसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। अब आप सोचते हैं कि प्राइवेटाइजेशन पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है, इसका यही कारण है। अब जो वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट जॉब का, उस वैकेंसी ही लैप्स कर दिया है। डायरेक्ट आरक्षण खत्म करता तो हो हंगामा होता, शोरगुल होता, जनता में खलबली मच जाता। यह छुपा करके रखा गया है और अंदर ही अंदर इसको समाप्त कर दिया गया है, कोलैप्स कर दिया है। और यह जो समाप्त
का कार्य किया गया है वो 25 जनवरी 2020 को, जो प्रभाव में नहीं लाया गया है, आंतरिक रूप से प्रभाव में ला रखा है, जो आप सबों के बीच यहां नहीं पहुंच पाया है। यह लागू 2025 में, हर हाल में 2025 के बाद जो सरकार बनेगी उसमें देखने को मिलेगा। समझ गए ना? इस पर फोकस करने की जरूरत है। 126वां संशोधन, संविधान संशोधन बिल यही है। यह बहुजन समाज को जो आरक्षण दिया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो आरक्षण को दरकिनार कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और आप सबों को अंधकार में रखा गया है। अब जो चुनाव की प्रक्रिया होगा वो आरक्षण रहित होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। समझ गए ना? 128वां संविधान संशोधन बिल, जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता था, वो आरक्षण जनरल कर दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब नहीं चलेगा। ये महिलाओं के लिए, जनरल महिलाओं के लिए और जो भी है वो सबों के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। जो राजनीतिक क्षेत्र में महिला आएगी उसको 33% पूरे भारत के जितने भी संसदीय क्षेत्र होगा, लोकसभा क्षेत्र होगा, राज्यसभा क्षेत्र होगा, विधानसभा क्षेत्र होगा, उसमें 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। आपको समझने की जरूरत है, समझना बहुत जरूरी है। इस पर आप सबों को क्या प्रतिक्रिया आता है मैं देखना चाहता हूं, क्या रिएक्ट कर पाते हैं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।